दोस्तों एक्सेल के अंदर चार्ट कैसे इंसर्ट करना है इसके तो वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत सारे धूम मचा दिए मैंने। हाँ, धूम मचा दी है वीडियोस की। लेकिन वर्ड के अंदर भी क्या वैसे एक्सेल की तरह चार्ट बना सकते हैं, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड का सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10। मैं हूँ सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वर्ड फाइल के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा है इंसर्ट में दिख रहा है चार्ट ऑप्शन, चार्ट ऑप्शंस में दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट चार्ट। और जी हाँ, बहुत सारे चार्ट मिलते हैं आपको। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है। बार चार्ट, बार यानी कि वो बार नहीं दोस्तों जहाँ पे लोग बार बार जाते हैं मेरा मतलब वो नहीं है। बार यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है यहाँ पे, ये समझ लेना यार। ये हिंदी है, अलग अलग दो मीनिंग रहते हैं एक एक वर्ड के। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एरिया है, एक्सवाई है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है, कॉम्बो है। इतने सारे चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। फिलहाल मैं कॉलम चार्ट ले रहा हूँ और कॉलम चार्ट के अंदर आपको कस्टर कॉलम सबसे पहले सिलेक्ट मिल रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। कस्टर कॉलम में यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूं तो आपको चार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक एक्सेल शीट की तरह यहाँ पे एक शीट मिलेगी। ये बेसिक शीट जो आपको चार्ट में एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे अलाउ करेगी। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ट सीरीज आई है इसका यहाँ पे साइज पहले बढ़ा लेना होगा। इस तरह से आप साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये डेटा है। तो इस सीरीज में आप जो भी कंटेंट टाइप करोगे वो यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ विन एंड लॉस एंड यहाँ पे पॉइंट्स। ओके चलिए मैं लिख देता हूँ विन लॉस पॉइंट्स और यहाँ पे टीम का नाम लिखता हूँ। मेरी टीम लिखता हूँ मुंबई इंडियंस। जी हाँ, मैं मुंबई का हूँ दोस्तों, तो मुझे मुंबई इंडियंस ही प्यारी है भैया। आपको सपोज सीएसके प्यारी है तो ये धोनी की टीम भी मुझे वैसे प्यारी है, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है उसके अंदर। और फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं हमारे कोहली की टीम है आरसीबी एंड देते हैं और एक एसआरएच। चलिए ये चार बेस्ट टीम मैंने यहाँ पे ले लिया और विन लॉस पॉइंट्स में से मैं ये हटा देता हूँ। और जैसे मैंने ये हटाया, देखो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया तो ये हट गया। और जैसे मैंने यहाँ पे वो टाइप किया तो यहाँ पे नीचे आपको वर्ड के अंदर वो दिखाई दे रहा है। तो सपोज एमआई विन हो चुकी है 10 मैचेस ले लेते हैं और लॉस हो चुकी है 5 मैचेस और टोटल हो गए 15, नहीं टोटल तो 14 ही रहती है, 4 लॉस कर देते हैं तो टोटल 14 हो चुकी है और पॉइंट्स हो गए इसके 20। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसका चार्ट आ चुका है। तो आप जैसे भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टाइप करोगे उसका चार्ट यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो भी है आपको जो भी कंटेंट ऐड करने हैं वो कर दीजिए। जैसे सीएसके के लिए यहाँ पे 12 लिखा, 2 लिखा, यहाँ पे 24 पॉइंट आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे लिखा इसको 9 और 5 और यहाँ पे आएगा पॉइंट सपोज 9, 18 पॉइंट्स। ये टोटल मैच के पॉइंट्स जो विन पॉइंट्स है, विन के 18 पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। और एसआरएच में जीत चुकी है सपोज 11 और यहाँ पे 3 लॉस है तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 22। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो आपको ये जो है मैं सपोज क्लोज करना चाहता हूँ तो क्लोज मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एमआई, सीएसके, आरसीबी एंड एसआरएच चारों के चार्ट से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है प्रॉपरली। यहाँ पे चार्ट में क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे डिज़ाइन टैब आ जाता है, जैसे कि स्मार्ट आर्ट के लिए डिज़ाइन टैब आता है वैसे ही यहाँ पे भी स्मार्ट चार्ट के लिए डिज़ाइन टैब आता है। तो माउस पॉइंटर घुमाओ, आपको जो डिज़ाइन चाहिए आप ले लो। बस आपको यहाँ पे माउस पॉइंटर घुमाने के बाद डिज़ाइंस अलग अलग मिल जाती है। जो पैटर्न अच्छा लगा है वो आप रख सकते हैं। आप डेटा फिर से एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको राइट साइड में। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। एडिट डेटा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और सिलेक्ट डेटा भी ऑप्शन है। सिलेक्ट डेटा में डेटा उतना ही रहेगा, उसमें से कुछ डेटा आप कम करना चाहते हैं यहाँ से आप टिक करके हटा सकते हैं। सिलेक्ट डेटा में ऐसे ऑप्शन है आपके पास, हटाने तो हटा सकते हैं, नहीं हटाने तो रहने दो। या फिर एडिट डेटा ऑप्शन आपके पास है। साथ में यहाँ पे आपको एडिट डेटा ऑप्शन आपके यहाँ पे है। तो एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ वैल्यूज आपको चेंज करनी तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे चेंज करना नहीं है, फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। और चेंज चार्ट टाइप भी ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। चेंज चार्ट टाइप मतलब आप चार्ट को यहाँ पे 2D में देखो, आप अलग अलग कस्टर कॉलम के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं स्टैक कॉलम या फिर 100% स्टैक 3D कस्टर कॉलम। आपको दिखाई दे रहा है 3D कॉलम ही ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 3D कॉलम दिखाता हूँ आपको कैसा है। वाओ, लाजवाब है, कमाल है। इसका डिज़ाइन में चेंज करना चाहता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग। तो आप जो चाहिए वो डिज़ाइन से यहाँ पे रख सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन करने कैसे हैं। आप यहाँ पे एडिट डेटा पे जब क्लिक करते हो तो एक बात याद रखना है, एडिट डेटा पे जब आप एक्टिवेट करते हो एडिट डेटा को तो आपको यहाँ पे साइड में स्विच रोज एंड कॉलम मिल जाएगा। एडिट डेटा जब आप क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल रहेगा। तो स्विच रो पे क्लिक करो, अभी देखिए क्या हो रहा है। एमआई, सीएसके, आरसीबी यहाँ पे आ रहा है, विन लॉस ड्रॉ इधर आ रहा है। तो आपको दिखाई देगा स्विच करने के बाद क्या हो रहा है। एमआई, सीएसके, आरसीबी नीचे आ रहा है और विन लॉस पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो स्विच रोज एंड कॉलम्स ये तभी एक्टिवेट होता है जब आप एडिट डेटा पे क्लिक करते हैं और ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और फिर वो स्विच डिसेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे चेंज कलर्स भी ऑप्शन है, जो कि आप इस कॉलम के कलर्स यहाँ पे तुरंत चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्विक लेआउट भी ऑप्शन है, इसका लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। पीछे की लाइंस गायब हो गई है
और बहुत कुछ ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे माउस घुमाओगे इफेक्ट दिखाई देगा, इसमें लेबल्स भी ऐड हो चुके हैं, ऊपर देख सकते हैं आप लेबल्स भी। तो इसी के साथ आपको कुछ और एडिट करना है तो यहाँ पे राइट साइड में चार्ट में आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये प्लस साइन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सिस टाइटल्स भी ऐड करते हुए दिखाई दे रहा है, एक्सिस टाइटल भी ऐड होंगे। एक्सिस टाइटल यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस को टाइटल आ जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके नाम दे दो, यहाँ पे क्लिक करके नाम दे दो स्टेटस, विन लॉस स्टेटस, यहाँ पे नाम दे दो पॉइंट्स वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे एक्सिस टाइटल्स हटा सकते हैं आप, चार्ट की साइज कम हो जाएगी जब आप एक्सिस टाइटल ऑन करते हो तो इस तरह से। और उसके बाद चार्ट टाइटल भी आप दे सकते हैं, ऑलरेडी है चार्ट टाइटल, रिमूव करना है तो रिमूव, चार्ट टाइटल अप्लाई रिमूव, अप्लाई रिमूव, आप वहाँ पे नाम क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। डेटा लेबल जो आ रहे हैं वो हाइड कर दिया मैंने, डेटा लेबल्स फिर से शो कर दिया। डेटा लेबल में ऑप्शन भी आता है कि आपको कहाँ पे दिखाना है, डेटा कॉलआउट के साथ दिखाना है, मोर ऑप्शंस भी है, क्लिक करेंगे तो साइड में पेन आ जाएगा, जैसे एक्सेल में आता है साइड में डायलॉग बॉक्स आता है, कैटेगरी होती है, या फिर आपको उसको सीरीज नेम भी शो करना है। तो कैटेगरी मतलब जैसे कि आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है विन पॉइंट्स वगैरह, तो वो 3 ही सिलेक्टेड फिलहाल, आप पूरा सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे तो सबके लिए अलग अलग आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। सीरीज नेम चाहिए या फिर आपको कैटेगरी नेम चाहिए, तो सीरीज नेम चाहिए तो सीरीज नेम ले सकते हैं, RCB, MI एंड RCB जो भी है वो सीरीज नेम के हिसाब से उसके आ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चार्ट के जो लेबल्स के ऑप्शन है या फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है वो एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको इस बटन पे क्लिक करने के बाद मिल जाते हैं। डेटा टेबल भी आ सकता है नीचे अगर आपको चाहिए, और ग्रिड लाइंस भी आ सकते हैं उसके पीछे चाहिए तो। ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो उसको टिक, ये जो टिक है मैंने किया है वो हटा दो, ग्रिड लाइन हट जाएगी। और लीजन मतलब नीचे जो कलर आ रहा है ये देखो MI वगैरह ये दिख रहा है, राइट साइड में आ रहा है लीजेंड। अभी इसमें भी ऑप्शन है लीजेंड, आप टॉप में दिखाना चाहते हैं यहाँ पे आ रहा है ये कलर्स वगैरह, इसको लीजेंड आप बोलते हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं और जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाते हैं। और यही ऑप्शंस आपको मैं बताना चाहूँगा कि इधर भी ऑप्शंस अवेलेबल है, सेम ऑप्शन है, एक्सिस टाइटल, एक्सिस के चार्ट टाइटल, डेटा लेबल, सब कुछ ऑप्शन आपको प्रैक्टिकली करके देखने होंगे दोस्तों। ये कोई भी डिफिकल्ट सेशन तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप पहली बार हो तो हर एक ऑप्शंस को आप चेक कीजिए, एक्सिस टाइटल होता कैसे, आप क्लिक करेंगे तो रिजल्ट मिल ही जाता है उसके ऊपर। साथ में यहाँ पे फिल्टर भी दिया है, फिल्टर जब आप क्लिक करेंगे तो आप चाहते कि यार विन का कॉलम में हटा दूँ तो विन का कॉलम यहाँ से गायब हो जाएगा, आपको दिख रहा है विन का कॉलम वापस रखना है नहीं रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपके ऊपर है। RCB का कॉलम हटा देना, RCB का कॉलम हट जाएगा, SRH का कॉलम हट जाएगा, जो कॉलम आप नहीं चाहते यहाँ से वो हट जाएगा। लेकिन इधर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई करना होगा तब जाके वो हटेगा। मतलब यहाँ पे RCB हटा दिया आपने, अप्लाई देखिए अभी 2 3 कैसे किस तरह से एक कॉलम कम होते जा रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जब आप टिक करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो ये फिल्टर भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है और साथ में ये भी ऑप्शन यहाँ पे जो डिज़ाइन स्टाइल बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऊपर मैंने आपको दिखाया है। तो ये एक चार्ट का ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि चार्ट में इतने सारे डिज़ाइंस रहता है, फॉर्मेट रहता है, और यहाँ पे डिज़ाइन में ऑप्शंस तो है ही है, साथ में फॉर्मेट में आप इसका बैकग्राउंड वगैरह भी बदल सकते हैं। शेप फील्ड में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि इसका बैकग्राउंड रखना कौन सा, आपको कलर में रखना है या फिर बैकग्राउंड में कोई लोगो डालना है तो भी पॉसिबल है। बैकग्राउंड में कोई लोगो, मेरे पास तो यही फोटोज़ है फिलहाल, मैं ये डाल देता हूँ, या पिक्चर्स में नहीं है, डेस्कटॉप पे देखते हैं मेरा लोगो है क्या कोई, यहाँ पे लोगो नहीं, चले मेरा फोटो है ये मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड में। ये काफ़ी ये अच्छा नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, फिर भी एक फ़ोटो डालना है तो बैकग्राउंड में आप ऐसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैसे ये ऐड करना है, कैसे करना है, ये सब फॉर्मेटिंग्स मैंने आपको बताई। मैं डिलीट कर देता हूँ चार्ट। ऐसे ही आप इंसर्ट में जाकर, चार्ट में जाकर लाइन चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सभी ऑप्शंस की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। लाइन चार्ट आपको दिखाई देगा, उसके लिए पॉइंट्स भी आएंगे, और पॉइंट्स में कहीं पे भी चेंज करना है तो पॉइंट्स के लिए ये जो बॉक्स आ रहा है, विंडो आ रहा है, इसकी साइज़ यहाँ से आपको कॉर्नर से बढ़ानी होगी और फिर इसमें पॉइंट्स में आप जो चाहिए वो चेंज करके वहाँ पे रिजल्ट दिखाई देता है दोस्तों। तो ये चार्ट की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये लेक्चर नंबर 10 था वर्ड का, मुझे लगता है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये कुछ सीखने के लिए था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिनको पता नहीं वो काफ़ी कुछ सीखेंगे मेरे वीडियो से, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे उनको कैसा लग रहा है ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।